मेहर बानो कुरैशी साहब ने ज्वाइन किया है कि साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी हैं, और जिस तरह आपने देखा, पूरे पाकिस्तान ने देखा, जिस तरह उनकी गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद जिस तरह उनको अदालत में पेश किया गया, अजीब मंजर था, जैसे कोई बहुत बड़ा दहशतगर्द है उसको पेश किया जा रहा है। मेहर साहब, बहुत शुक्रिया आपके ख़ानदान के लिए, आपके घर वालों के लिए, सबके लिए, वालिदैन हैं, बहन भाई, उनके लिए बड़ा मुश्किल वक्त है। लेकिन ये अजीब हमने देखा कि जब उनको अदालत में पेश किया गया, एक तो उससे पहले आपको बताया नहीं गया, फिर वहाँ मीडिया की एक्सेस नहीं थी, और पता लगा कि 7 थानों की और पुलिस आई हुई थी वहाँ गिरफ्तारी के लिए। जी, अस्सलाम वालेकुम उसामा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया बात करने का। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, जिस तरह उनको लाया गया, शायद ही हमने किसी दहशतगर्द को देखा होगा कि इस तरह लाया जाए। जो रावलपिंडी का जुडिशल कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे हू का आलम था, सारा क्लियर किया हुआ था, वहाँ पे पुलिस की भारी नफरी थी, मीडिया को अंदर तक रसाई नहीं हासिल। हम जब कोर्ट गए तो हमने जज साहब से कहा कि आप ऑर्डर करें कि मीडिया को अंदर आने दिया जाए, तो फिर चंद लोगों को उन्होंने अंदर आने दिया। यहाँ पर तो लग रहा है कि हर कोर्ट को ये कैमरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो समझ नहीं आ रही कि क्यों, किस बात का खौफ है, किस बात का डर है। शायद यही कि जो लाडला लीग है उन्हें अभी तक मंशूर ही नहीं मिला, तो वो इलेक्शंस में कैसे जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले भी इलेक्शंस के लिए तैयार थी, सिर्फ तैयार ही नहीं, हम तो पिछले 1 साल से जद्दोजहद कर रहे हैं कि आइन की बालादस्ती हो और आइन के मुताबिक बर वक्त इलेक्शंस किए जाएं। और जहाँ तक इनका बदसलूकी का सवाल है, जिन्होंने मेरे वालिद के साथ की, बहुत शर्मनाक हरकत थी, इससे पूरा पाकिस्तान शर्मसार हुआ है और हमारा तमाशा बनाया गया है। पूरी दुनिया देख रही है और इस वक्त या वो हैरान या उन्हें रहे हैं। जी, मेहर साहब, ये फरमाइएगा कि तशद्दुद की शिकायत इस तरह पहले कभी नहीं शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा, और कई दफ़ा उनको गिरफ्तार किया गया, रिहाई मिली, उन्हीं केसेस में दोबारा गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन ये तशद्दुद वाला अंसर खासतौर पर जिस तरह गिरफ्तारी हो रही थी वो तो हमने देखा, तो ये तो बड़े दुख की बात है। तो इस पर आपको लगता नहीं कि इस पर कोई एक्शन होना चाहिए जिन पुलिस एहलकारों ने इस तरह किया? जी बिल्कुल, हमने तो ईसीपी को भी लिखा है, ईसीपी शुड टेक एक्शन, क्योंकि वो एक नुमाइंदा नहीं है इलेक्शन के, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन है, और बाकी जो सियासत के इदारे हैं उन एक्शन लेना चाहिए है, और ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि किसी ऑर्डर्स पे उन्होंने ये किया है कि ये खुद से पंजाब पुलिस अब एक गुंडा लीग बन चुकी है, गुंडागर्दी पे उतर आए हैं। और जैसे कि आपने देखा कैमरों के सामने उन्होंने जो बदतमीजी की सो की, उसके बाद जब रात को वो थाने में लेकर गए, जहाँ हमें बताया भी नहीं गया था कि वो किधर उन्हें लेके गए हैं, किस थाने में लेके गए हैं, हमें कोई मालूमात नहीं थी। और वहाँ पे जो बदसलूकी बदतमीजी की, वहाँ पे उन्हें मुक्के और ठुड्डे मारे गए। ये 2 मरतबा आपके मुंतखब करता वजीर खारजा रह चुके हैं, ये पाकिस्तान का दफा बैनुल अक़वामी स्टेज पर कर चुके हैं, आप इनके साथ ये सलूक करेंगे? और ये वो सियासतदान है पाकिस्तान का जिसने हमेशा एक पुरखुलूस गुफ्तगू की है, हर इंसान के साथ शाइस्ता गुफ्तगू, हर किसी के साथ एक नरम रवैया, इज्जत से पेश आते हैं, ना पहले कभी रेजिस्ट किया है अरेस्ट को, ना कल कर रहे थे रेजिस्ट। वो तो पिछले 4.5 महीने से कैद तन्हाई में पाबंद सलासल है, उन्होंने तो उस पर भी उफ तक नहीं की। जी, अच्छा, तो इनकी जुर्रत कैसे हुई कि ये इस तरह करें? और इसके बावजूद जब उनको जेल दोबारा ले जाया जा रहा है, कुछ 7-8 गाड़ियां थी पुलिस की, क्योंकि उनको जुडिशल कर दिया गया, जिस्मानी रिमांड नहीं दिया गया, शायद पुलिस और तशद्दुद करने के लिए जिस्मानी रिमांड चाह रही थी, वो विक्ट्री का निशान बना रहे थे इस सब के बावजूद। तो अभी भी मौका है, कहते हैं जी, अगर शाह महमूद कुरैशी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी, वरना 7 थानों की पुलिस तो और ज़्यादा जिस्मानी रिमांड मांग रही थी। तो अब आप जमानत के लिए जाएंगे? लगता तो नहीं है कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, तो मुझे लगता है कोई चांस ही नहीं। हम बिल्कुल जमानत के लिए जाएंगे। देखिए, वो पहले भी कह चुके हैं, और जब हम ये साइफर कोर्ट के अंदर थे, जैसा साइफर ट्रायल हो रही थी जेल कोर्ट के अंदर, तो वो खान साहब के सामने उन्होंने कहा कि ये खान साहब मेरे सामने बैठे हैं और हम सबको मुखातिब होकर कहा, मैं बताना चाहता हूँ, मैं ये मैं आपकी जात के लिए नहीं कर रहा, मैं अपने असूल पे खड़ा हूँ। तो असूलों पे ना उन्होंने पहले सौदा किया था, ना वो आज सौदा करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।